जिस यात्रा की मंजिल ना पता हो वो यात्रा कभी नहीं करना चाहिए। जिस यात्रा की मंजिल ही ना पता हो वो यात्रा करने से क्या फायदा है। हमको हमारी मंजिल पता होनी चाहिए। हमारी मंजिल क्या है? हमारी एक ही मंजिल है, देश में बहुजनों का शासन होना चाहिए, मूल निवासियों का शासन होना चाहिए। पद तो आपको कोई संगठन दे सकता है, पद आपको कोई लीडर दे सकता है, लेकिन कद आदमी खुद अपने काम से, अपने जीवन से, अपने स्वभाव से बनाता है। कांग्रेस के अंदर में गांधी जी का कोई पद नहीं था, लेकिन उन्होंने कद बना के रखा हुआ कि जो सामाजिक कार्य है उसका फॉर्मेट और उसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग है, और राजनीति का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो समाज का कार्य है, समाज को इकट्ठा करने का कार्य है, वो प्यार, मोहब्बत, सहानुभूति से चलता है, त्याग से चलता है। राजनीति का कार्य सिर्फ राजनीति से नहीं, राजनीति में रणनीति और कूटनीति भी होती है। यहाँ पे सच और झूठ और सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। यही कारण था कि 4 बार सरकार होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर हम कोई बड़ा काम कर नहीं पाए। लेकिन जब सामाजिक रीति से जो लोग तैयार नहीं होते हैं, काशीराम जी मूवमेंट से हट करके राजनीतिक पक्ष में गए, उसका परिणाम ये हुआ कि जो उसके बाद जो लोग आए वो कैडराइज्ड लोग नहीं थे, वो सिर्फ कहने में कैडराइज थे। क्योंकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति ही कैन नॉट कैडराइज द पीपल। पॉलिटिकल पर्सन कैन नॉट ब्रिंग द पीपल इनटू द यूनिटी। मैं आप सभी जो मीडिया के लोग हैं उन लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में कहता हूं मैं कि समाज का जितना सबसे ज़्यादा सत्यानाश अगर हुआ है, वो समाज पूरी तरीके से मजबूत होने से पहले जब राजनीतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद से ही समाज का सत्यानाश होना शुरू हो गया। उसके बाद अब जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर में, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, इन लोगों ने लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर में देश में जो प्रतिक्रिया की, उसके बाद में गाजियाबाद में भी जो घटना घटी वो सब आप लोग जानते हैं कि आपस में ही लोग जो है मार कुटाई करने लगे। उसका कारण एक ही है भैया, वो पॉलिटिकल लोग हैं। दे विल थिंक अकॉर्डिंग द पॉलिटिकल वे, वो राजनीतिक तरीके से सोचेंगे। इसलिए उनकी बात को लेकर के, राजनीतिक लोगों की बात को लेकर के, दिल पे लेके, दिमाग पे लेकर के अगर आप प्रतिक्रिया करोगे, समाज की हानि होगी। अंत में एक बात और बताना चाहता हूं, अगर समाज को इकट्ठा करना है तो समाज की अपनी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए। और हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, हमारी एक ही विचारधारा है। हमारी आइडियोलॉजी है द आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस, इंसाफ की विचारधारा, न्याय की विचारधारा। बाबा साहब काहे के लिए लड़ रहे थे भैया? न्याय के लिए। उसके पहले जो महापुरुष लड़ रहे थे काहे के लिए? संघर्ष कर रहे थे न्याय के लिए। तो अगर एक व्यक्ति वाकई में ही समाज के लिए कुछ करना चाहता है, पहले वो अपनी आइडियोलॉजी में बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। व्हाट इज माय आइडियोलॉजी? मेरी आइडियोलॉजी है न्याय की आइडियोलॉजी, इंसाफ की आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस। ये बात और है कि आज आइडियोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बाबा साहब ने सोशल जस्टिस के लिए काम किया, सोशल जस्टिस का तोड़ दोनों सामने वाले ने निकाल लिया, है ना। जस्टिस इंजीनियरिंग निकाल लिया उन्होंने, लेकिन जस्टिस इंजीनियरिंग का भी एक तोड़ है। हम लोग जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने इसका तोड़ निकाला जस्टिस इंजीनियरिंग, लेकिन इसका भी एक तोड़ है। इसका तोड़ है जस्टिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करना होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन समाज में तब आएगा जब आप एक न्यायवादी लीडर बनेंगे। न्यायवादी लीडर उसको कहते हैं जो किसी का पक्ष नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है और मुंह देख की बात नहीं करता है, उसको कहते हैं न्यायवादी लीडर। मैं ये कहता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे डॉक्टर अनिल चौहान, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी, फॉर व्हाट यू आर वर्किंग? आई एम वर्किंग ओनली वन थिंग, आई एम वर्किंग टू ब्रिंग द जस्टिस इन अवर कंट्री। मैं इस देश में सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम कर रहा हूं, इस देश में न्याय की स्थापना के लिए। मेरा सगा भाई भी होगा ना, अगर उसने गलती की है, मैं उसको भी पक्ष नहीं करूंगा, तब जाकर के इस देश के अंदर में कुछ हो पाएगा। हमारी परेशानी सिर्फ जातिवाद नहीं है साहब, हमारी परेशानी जातिवाद के अलावा और भी बहुत सारे वाद हैं और विवाद हैं। हमारी परेशानी जातिवाद के अलावा क्षेत्रवाद भी है, भाषावाद भी है, परिवारवाद भी है।
मैं अगर किसी संगठन का मैं अध्यक्ष हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही जाति के लोगों को या अपने ही प्रांत के लोगों को या अपने ही भाषा के लोगों को या अपने ही परिवार के लोगों को ला करके मैं मुख्य स्थानों पर रखूंगा। न्याय ये कहता है कि जो जितना काम करे उसको उसके हिसाब से उसको जिम्मेदारी दे दो। यही काम अगर मायावती ने किया होता, मायावती बहन ने किया होता, यही काम अगर चंद्रशेखर भाई करते तो आज जो है देश के अंदर में ये माहौल नहीं बनता। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसको किया जा सकता है। गाजियाबाद के अंदर में जो घटना घटी, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ठीक है, इसका फैसला जो है FIR हो गई है, वो पुलिस अपने आप करेगी, प्रशासन अपने आप करेगी। लेकिन एक सामाजिक लीडर होने के नाते, एक सच्चा लीडर होने के नाते से, एक न्यायवादी लीडर होने के नाते से फर्ज बनता था बीच में आकर के बीच बिचाव करना था और ये कहना था भाई ये भी अपने भाई हैं, ये भी अपने भाई हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हो, बैठ करके बातचीत करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो घटना घटनी थी घट गई। लेकिन घटना घटने के बाद में भी आज 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक किसी भी व्यक्ति ने आकर के सोशल मीडिया पर आकर के या यूट्यूब चैनल पे आकर के या फेसबुक पे आकर के वीडियो के द्वारा, लेख के द्वारा ये तक नहीं कहा कि भैया जो घटना घटी है ना, हम इस पर अपना अफसोस जताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो अभी तक मानते आए कि मूल निवासियों की, बहुजन लोगों की अगर कोई उनके लिए काम कर सकता है, वो BSP कर सकती है या चंद्रशेखर भाई कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर इस देश में कोई समाधान कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वामसेव विचारधारा ही कर सकती है, क्योंकि वामसेव जो है वो जाति पर काम नहीं करती है। वामसेव विचारधारा जो है वो मूल निवासी विचारधारा पर काम करती है। और अगर वामसेव सही दिशा में इसी तरीके से काम करेगी, न्यायवादी होकर के काम करेगी, तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर में एक अच्छा विकल्प खड़ा हो सकता है। तो हमें उसी दिशा में काम करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ जिस यात्रा की मंजिल ना पता हो वो यात्रा कभी नहीं करना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? जिस यात्रा की मंजिल ही ना पता हो भाई वो यात्रा करने से क्या फ़ायदा है। हमको हमारी मंजिल पता होनी चाहिए। हमारी मंजिल क्या है? हमारी एक ही मंजिल है, देश में बहुजनों का शासन होना चाहिए, मूल निवासियों का शासन होना चाहिए, और वो तभी होगा। कौन छोटा भाई है कौन बड़ा भाई है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे हमें छोटा भाई मत मानो, बड़ा भाई भी मत मानो, अपने साथी भाई मान लो। और साथी भाई मानने के लिए एक काम करना पड़ता है जो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता, जो सामाजिक कार्य में हो सकता है। सामाजिक कार्य करने वालों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाकर जब अपने स्थान छोड़ करके जब दूसरों को मौका देते हैं तब समाज मजबूत बनता है। आप मुझे बताइए, आप सही बुद्धिजीवी लोग हैं, पद बड़ा है कि कद बड़ा है? पद बड़ा कि कद बड़ा? कद बड़ा। पद तो आपको कोई संगठन दे सकता है, पद आपको कोई लीडर दे सकता है, लेकिन कद आदमी खुद अपने काम से, अपने जीवन से, अपने स्वभाव से बनाता है। मुझे एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं एग्जाम्पल फिर भी ले रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर में गांधी जी का कोई पद नहीं था लेकिन उन्होंने कद बना के रखा हुआ था। तो ऐसे ही अगर हम पद की तरफ भागेंगे कभी काम नहीं कर पाएंगे। आप काम करो, समाज को जोड़ने का काम करो, विचारधारा पे काम करो, समाज जुड़ेगा, समाज खुद आपका कद बना देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे